भगवान करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो जो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र जो चल रहा है उसे रोक दिया और करुणा करके उस जीव को निकाल करके मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो बड़े भाग मानुष तन पावा। अब हमारे बड़े भाग हुए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला। अब हमें क्या करना है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। जैसे 83,99,999 योनियां हैं, उनमें कोई भी ऐसी एक योनि नहीं है जो कर्म करके उन्नति को प्राप्त हो। वो केवल मनुष्य योनि है और वो भगवान की कृपा से मिली है। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत में आता है। जैसे उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन, उसमें लिखा दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये किसी कर्म के परिणाम से नहीं मिला है, ये भगवत कृपा से मिला है। अब जैसे हमारे ऐसे कर्म हो जाएं कि हमें पुनः मनुष्य बनना पड़े, अब माना जाएगा। लेकिन जो सर्वप्रथम मनुष्य शरीर हमारा मिला भगवत मार्ग के लिए, वो केवल भगवान की कृपा से मिला। ऐसा अब इस सृष्टि परंपरा में हम कब कब क्या क्या बनते रहे तो भगवान ही जान सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कर्म हुए, कौन कौन सा ऐसा परिणाम हुआ, कौन कौन से ऐसे सुकृत हुए, कौन कौन से दुष्कृत हुए, ये सारा हिसाब तो ठाकुर जी के पास है। अपने लोग तो इसका निर्णय नहीं कर सकते, पर इसका निर्णय कर सकते हैं कि भगवान की अब हम पर बड़ी कृपा है। क्या? कि हमें मनुष्य शरीर मिला और साधु समागम मिला और भगवान नाम से परिचय हुआ और अब मुझे भजन करने की रुचि भी मिली। अब मेरे अहोभाग्य हैं, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे कहीं पढ़ा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिलइ न संता, और कहीं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हाँ, तो इसमें पुण्य पुंज बिन मिलइ न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं हो सकता। एक जगह कह रहे कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों बातों को समझना होगा ना। भक्ति में जो प्रवेश पाए हुए जन हैं, उनको जब महाभागवतों का दर्शन होता है तो भगवान की कृपा का उनको अनुभव होता है। और संसार में शुभ और अशुभ कर्म करने वाले, कभी पुण्य कभी पाप, ये दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उनको जब प्रथम साधु समागम होता है, चाहे संत घर आ जाए या संत के पास आप पहुंचा दिए गए, तो बोले आपके बहुत पुण्य एकत्रित थे जो आपको संत मिले। पर जब भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग मिलता है तो उसमें पुण्य काम नहीं करता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। फिर सत्संग मिला, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आई दरसठि दिला। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर का है। मनुष्य शरीर तो बहुतों को प्राप्त है, लेकिन जो पशु के आचरण वो ही आचरण है। भजन नहीं है, जितेंद्रियता नहीं है, पवित्रता नहीं है। पशु के आचरण क्या है? भय निद्रा आहार मैथुन, इसी में विचरण कर रहा। अब उसको थोड़ा कहा जा सकता बड़े भाग, नहीं नहीं। तिनते खरसूकर, जिन्होंने लिखा है ना बड़े भाग मानो तन पावा, उन्हीं का पद है। तिनते खरसूकर स्वान भले, ऐसा वर्णन। तो गुस्सा में बोल दिया क्या? नहीं, बोले बहुत समझ के बोल रहे हैं। क्योंकि गधा सुअर कुत्ता अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठेगा और ये ऊपर आकर मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहा है कि नरक जाएगा, नीचे गिरेगा। तो वो अच्छे रहुए ना, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठेंगे, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसले। अगर मनुष्य शरीर मिला और भजन नहीं किया, खूब शराब मदिरा व्यभिचार गंदे सब, तो सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। तो काफी बड़ा भाग हुआ मनुष्य शरीर मिलेगा। उसके लिए तो कह रहे सुनो उमाते लोग अभागी, है नहीं, हरि तज होए विषय अनुरागी। सच्ची बात, भाग्यवान वही जो भगवान का सुमिरन कर रहा है। अब हम भाग्यवान कह सकते हैं कि मुझे साधु समागम मिला, नाम जपने को मिला, भगवत चरित्र कथन सुनने का सौभाग्य मिला। अब अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य। आज मेरे भाग्य खुल गए कि कृपा सिंधु भगवान से परिचय हो रहा है हमारा। समझ पा रहे हैं आप जी? प्रभु कृपा करें, यही बात ही सब कही। हाँ, तो चौपाई से उत्तर दे दे इसी का। जैसे आपने कहा आप प्रभु कृपा करो, वहीं की है तो वहीं से उत्तर दे दे। मन कर्म वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा